भगवान राम का प्राकट्य जब धरती पर होता है किस तरह से होता है, इस बार की नवरात्रि अनुष्ठान का यही विषय है। भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन आप कहेंगे भगवान तो सब जगह व्याप्त है, फिर उनके प्रकट होने का कारण क्या है? राम का प्राकट्य पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, फिर उनके प्रकट होने का कारण है क्या? शंकर भगवान क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही जाना। जहाँ प्रेम की सघनता होती है वहाँ वे निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं। जब कोई प्रेम से उनका आवाहन करता है, जब भक्ति पुकारती है तो भगवान आते हैं। वैसे तो हर जगह है, कण कण में है, सभी जगह वो संव्याप्त है, लेकिन कोई दिल से पुकारता है तो तत्काल दौड़े चले आते हैं। हम लोग भजन गाते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। फिर कहते हैं मन का मैल अगर धोया तो दौड़े आएंगे भगवान। दौड़ते चले आते हैं अगर मन हमारा साफ हो जाए। गहरी बात, समझने की बात। गीता में भी भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो दिव्यता किस बात की है? गोस्वामी जी कहते हैं जीव जो हम लोग हैं, जीव माया के बस में होता है और भगवान अपने बस में होते हैं। जीव अनेक है और परमात्मा एक है। जीव अनेक है, परमात्मा एक है। भगवान एक जगह कहते हैं मैं माया को अपने अधीन करके आता हूँ और जीव माया के अधीन होकर आता है। जब भगवान आते हैं तो माया उनके अधीन रहती है। हम लोग तो माया के अधीन होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मतलब हमारी आपकी तरह भगवान का जन्म किसी कर्म के वश नहीं होता। वो किसी कर्म के वश में नहीं है, वो सदा सर्वदा अपने वश में। और भगवान कब आते हैं? जब भक्त और भक्ति दोनों उनको बुलाते हैं। भक्ति और भक्त दोनों बुलाते हैं तो भगवान आते हैं। जहाँ भक्ति सघन होती है, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम सघन होता है, वहाँ भगवान आते हैं। राम का प्रकटीकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि भगवान श्री राम आए। धरती की करुण पुकार थी इसलिए आए, रावण का अनाचार था इसलिए आए, राक्षसी अत्याचार था इसलिए आए, भक्तों की विकलता थी इसलिए आए, उनका प्रेम था इसलिए आए। तो उस प्रेम के कारण भगवान प्रकट हुए। भक्तों का प्रेम था इसलिए भगवान आ गए। त्रेता युग में अयोध्यापुरी में भगवान प्रकट हुए। अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, नौ द्वारे सप्त चक्रे पूरी नाम अयोध्या। 9 द्वारे सप्त चक्रे पूरी नाम अयोध्या। 9 दरवाजे वाला 7 चक्रों वाली अयोध्यापुरी है, जहाँ राम अवतार लेते हैं। 9 द्वार और 7 चक्र वाली पुरी कौन है? अब ध्यान से सुनिए। ये मानव शरीर भी 9 द्वार और 7 चक्र वाला है। यूँ तो पुरीस कहते हैं। पुरीस किसको कहते हैं? पुरीस मलमूत्र गंदगी को। और ये पुरी अयोध्यापुरी भी है। हमारा शरीर वैसे तो जिन तत्वों से, जिन धातुओं से बना है, जिन चीज़ों से बना है, वो बेशकीमती होते हुए भी बेकार है। अगर देखा जाए तो मलमूत्र के अलावा कुछ है नहीं, गंदगी के अलावा इस देह में कुछ नहीं है। लेकिन अगर भक्ति से इस मल को धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए, मांज लिया जाए, तो इसी पुरी में भगवान आते हैं।